तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 15 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 43 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे डैनियल और उसके सारे फ्रेंड्स या शराब पी के बेहोश हो जाती है, लेकिन ये सारे लोग इंस्ट्रक्टर्स के नजर से बच जाती है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम डैनियल को देखती है जो यार नींद से जाग रहा था, लेकिन डैनियल के फेस पे हम कई सारे स्केच पेन के निशान देखती है जो शायद इसके फ्रेंड्स ने ही बनाए थे। डैनियल जैसे ही जागता है तब उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहती है, हे डैनियल जरा अपने फेस को तो देखो, तुम्हारा फेस काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। ये डैनियल का एक फ्रेंड ये भी कहता है, हे डैनियल तुम तो काफी गहरी नींद में सोते हो। फिर उसके बाद हमें जियो नजर आता है। और भाई एक और बात, मैंने पिछले चैप्टर में जियो को नेम्सो समझ लिया था, इसलिए मैंने पूरे वीडियो में जियो का नाम सिर्फ नेम्सो ही लिया, तो प्लीज सॉरी, लेकिन इसका नाम जियो है। हम देखते हैं जियो के शरीर पे इन सारे लोगों ने अलग ही कलाकृति की थी, इसलिए जियो का शरीर हमें पूरा ब्लैक नजर आ रहा था। ये सारे लोग जियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जरा इसे तो देखो, इसने कल रात तो काफी ज्यादा ही पी ली थी। या जियो का नशा अभी भी उतरने को था और अभी भी वो आधी नींद में अल्कोहल बड़बड़ा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अगला दिन शुरू होता है। हमें हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर नजर आता है जो कई लड़कियों के साथ बोर्डिंग पे आया था। हम देखते कि हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर कई लड़कियों के ऊपर या पानी उड़ा रहा होता है और या इंस्ट्रक्टर की ऐसी हरकतें देख सारी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होने लगती है। वो अपने मन में कहती है कि हमारा इंस्ट्रक्टर सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो दूर से हमारे हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फिर जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो भी अपने बोर्ड की सारी लड़कियों के ऊपर या पानी छिड़कने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बोर्ड की सारी लड़कियां हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के पीछे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, व्हाट द फक, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने आज ही अपने बालों को स्ट्रेट किया था। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी लड़कियां हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर के पीछे कितना ज्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर या हमारे हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के बोर्ड की तरफ देखता है, या उसकी नजर हमारे मीरा पे पड़ती है। जब मीरा अपने मन में सोचने लगती है, आखिर ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कई सारे स्टूडेंट अपने हाथ में कैंडल लेके नजर आती है। जय सारे इंस्ट्रक्टर इन सारे स्टूडेंट को समझा रही होती है, जय कैंडल अपनी लाइफ में सिर्फ सेक्रीफाइस का काम करती है, जा ये अपने आप को सेक्रीफाइस करके हमें उजाला पहुंचाती है। इसलिए तुम सब भी अपने उस इंसान को याद करो जो तुम्हारे लाइफ में एक सेक्रीफाइस का काम करती है, लाइक तुम्हारे पेरेंट्स जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके तुम्हारे सबकी मदद करती है। हम देखते कि ये सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को याद करके या रोने लगते हैं, लेकिन जो हमारा जैक है उसे ये सब पसंद नहीं आता। वो अपने मन में सोचने लगता है, अपने पेरेंट्स से तो मैं कल ही मिल लूंगा, लेकिन ये सब इतना रो क्यों रहा है। या जैक अपने मन में सोचता है, आखिर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, कहीं मेरी कल रात की उतरी तो नहीं। फिर उसके बाद हम फिर से हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को देखती है जो अभी भी हमारे मीरा की तरफ घूरे जा रहा था। या मीरा अभी भी अपने मन में सोच रही थी, आगे ये मुझे अभी भी क्यों घूर रहा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम वास्को और उसके पूरी गैंग को देखती है जो यहाँ पिलो फाइट कर रही थी, लेकिन जो हमारा वास्को है वो एक कोने में एकदम चुपचाप बैठा था। तभी जेस उससे पूछता है, हे वास्को आखिर तुम वहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो, क्या तुम हमारे साथ पिलो फाइट नहीं करना चाहते। या जेस की ये बात सुन के वास्को के पूरे गैंग के मेंबर एकदम ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उनकी वास्को के नाम से काफी ज्यादा फटती है। तभी वास्को या खड़ा हो जाता है और कहता है, तो अच्छा तुम्हें मेरे साथ खेलना है। उसके बाद हम सीधा वास्को की गैंग के एक मेंबर को सीधा हवा में उड़ते देखती है। जब वास्को की गैंग अपने मन में सोचने लगती है, क्या वास्को ने उसे इतनी आसानी से उड़ा दिया। फिर उसके बाद जो हमारा डैनियल है वो अपने मन में सोचने लगता है कि सारे लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे लोग अपने मन में इन सब की मेमोरीज बना रहे हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि मैं भी यहाँ पे आया, मुझे भी यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया। और मेरा 3 दिन और 2 रात का सफर इस रात के बाद खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इस रात को खत्म होने काफी ज्यादा समय बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम 2 इंस्ट्रक्टर्स को देखती है जो यार ड्रिंकिंग कर रहे थे। तभी इनके बीच में हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर आ जाता है। हम देखते कि ये 2 इंस्ट्रक्टर हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर से कहती है, हे क्या तुम ये पीना चाहोगे, क्योंकि वैसे भी हम इन्हें फेंकने वाले हैं। तभी हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचने लगता है, आखिर किस तरह के लोग हैं, ये अभी भी यहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तब भी दूसरा इंस्ट्रक्टर कहता है, हाँ क्योंकि हम इन स्टूडेंट को वापस भी तो नहीं कर सकते। हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर अभी भी अपने मन में सोच रहा था, आखिर ये सारे लोग कितने ज्यादा लापरवाह है, अच्छा है कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ और मैं इनके जैसा बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड यूथ का लीडर हूँ और इसका सर्टिफिकेट इन सबको तो कभी भी नहीं मिल सकता। फिर हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर यहाँ से जाने लगता है और अपने फोन में देखता है, जहाँ हम इसके फोन में मीरा की वही फोटो देखती है जो फोटो उस वेबसाइट पे अपलोड हुई थी। हम देखते कि हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर अपने फोन में देखता है और अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले तो इस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर क्या एक वेयर हाउस में पहुंच जाता है। वो जैसे ही इस वेयर हाउस का डोर खुलता है उसे नजर आता है हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर और या खुद हमारी मीरा। या हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर इन सबसे पूछता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब भी हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर इसे बताता है कि ये लड़की
लड़की बाहर घूम रही थी, इसलिए मैंने इसे पनिशमेंट देने के बजाय या खुद काम करने बुला लिया। हम देखते कि यह मीरा की नजर जैसे ही मोटे वाले इंस्ट्रक्टर पे पड़ती है, वो अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये तो वही इंसान है जो हमेशा मेरे तरफ अजीब नजरों से देखते रहता है। हम देखते कि हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर क्या हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर से कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ का काम काफी जल्दी निपटा दूंगा और तुम चाहो तो तुम अपने रूम में जाके आराम भी कर सकते हो। या हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर अपनी बात को खत्म ही कर रहा था कि तब भी जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो एकदम से हमारे हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। या इसे ऐसा करते देख मीरा एकदम सोच में पड़ जाती है और अपने मन में कहती है कि इंसान तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखते कि जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो इस हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर के ऊपर बैठ जाता है और उसे लगातार पंचेस पे पंचेस मारते जाता है। जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर है उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो पंच खाते खाते इससे पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब भी जो मीरा है वो अपने मन में कहती है कि शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। या मीरा इसकी मदद करने जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर का फोन नजर आता है, जिस फोन में मीरा की हमें वही फोटो नजर आती है जो फोटो उस वेबसाइट पे अपलोड हुई थी। या मीरा अपनी खुद की फोटो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं हूँ। या अपनी खुद की फोटो इतनी बुरी हालत में देख मीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह मीरा एकदम गुस्से में इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को ज़्यूस के ऊपर से हटा देती है। ज़्यूस मतलब वही हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर। हम देखते कि हमारा हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर क्या खड़ा हो जाता है और यह मीरा से कहता है, थैंक यू, तुमने काफी अच्छा किया। तब भी यह हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर एकदम गुस्से में इस मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को मारने लगता है और कहता है, तुम पागल इंसान, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि तुम मेरे सीनियर थे, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर गुस्सा होके मेरे ऊपर एकदम से अटैक कर दिए। तुम सच में काफी ज्यादा पागल हो। हम देखते कि जो ज़्यूस है वो हमारे मोटे वाले इंस्ट्रक्टर को काफी बेरहमी से लातों से मारते जा रहा था। तभी मीरा या हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर को रोक लेती है और उससे कहती है, हे रुक जाओ, पहले तुम रिपोर्ट करो क्योंकि इस इंसान के पास मेरी कई सारी फोटोज है। तभी जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर है वो या मीरा से कहता है, मीरा तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। उसके बाद हमें हमारा मोटा वाला युनसुक नजर आता है जो इस टाइम पे अपने स्टोर में था और हम देख सकते कि इसके हाथ में एक पोस्टर भी था। तब भी जो हमारा युनसुक का मालिक है वो या युनसुक से कहता है, क्या तुम ये पोस्टर उस दरवाजे के साइड में लगा दोगे। तब भी हमारा मोटा वाला युनसुक अपने मन में सोच रहा था, मैं तो अच्छा भला एक्सरसाइज करने जा रहा था। तभी मेरे मालिक ने मुझे अपने स्टोर में बुला लिया और मुझे एक काम बता दिया। हमारा मोटा वाला युनसुक अपने मन में कहता है, क्या मुझे छुट्टी वाले दिन में भी क्या काम करना पड़ेगा। फिर हम देखते कि हमारा मोटा वाला युनसुक अब पोस्टर लगाने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी वो अपने साइड वाले पोस्टर में देखता है और यहाँ हमारे मोटे वाले युनसुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो इस पोस्टर में खुद ज़्यूस की फोटो देखता है। ज़्यूस मतलब वही हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर जो इस टाइम पे खुद मीरा के साथ मौजूद है। हमें पता चलता है कि जो ज़्यूस है वो टॉप क्रिमिनल है, वो भी एक रेपिस्ट। या हमारा मोटा वाला युनसुक ज़्यूस की ऐसी फोटो देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, अरे ये तो वो इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम ज़्यूस है। उसके बाद हम यह हैंडसम वाले इंस्ट्रक्टर ज़्यूस को देखते हैं जो है तो एक क्रिमिनल। या ये ज़्यूस मीरा के सामने खड़ा हुआ था। हम देख सकते कि यह ज़्यूस की आंखें एकदम हवस से भरी हुई थी और इसके मुंह से खुद लाड़ भी टपक रही थी। यह ज़्यूस मीरा से कहता है कि न जाने कब से मैंने अपने फीलिंग्स को दबा के रखा था, लेकिन अभी मुझे सच में कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। यह ज़्यूस मीरा से ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम नखरे क्यों दिखा रही हो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? हाँ, क्या मैं सच में हैंडसम नहीं हूँ? मुझे पता है मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन मुझे एक और बात समझ में नहीं आई कि इस मोटे को आखिर मेरा फोन कैसे मिल गया। क्या तुम्हें पता है मुझे उस फोटो को क्लिक करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी थी। हम देखते कि जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो यह ज़्यूस की सारी बातें सुन रहा था और अपने मन में कह रहा था कि मैंने एक दिन ज़्यूस के मोबाइल पे नजर डाली जहाँ मुझे उसके फोन में कई सारी लड़कियों की काफी घिनौनी तस्वीरें नजर आई और उन तस्वीरों की गिनती 100 से ज्यादा थी। इसने 100 से ज्यादा लड़कियों की अपने फोन में काफी घिनौनी तस्वीर खींच के रखी थी। इसकी ये हरकतें देख मैं समझ गया कि ये काफी बुरा आदमी है, इसलिए तब से मैंने इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ये एक लड़की के पीछे काफी ज्यादा घूम रहा है और वो लड़की और कोई नहीं, खुद हमारी मीरा ही थी। मतलब भाई जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है ये जब भी मीरा की तरफ देखता था तब मीरा और हम सबको लगता था कि ये मीरा की तरफ काफी अजीब नजरों से देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो मीरा और हम सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो मीरा के पीछे खड़े ज़्यूस को देख रहा था, इसलिए मीरा और हम सबको लग रहा था कि ये खुद मीरा की तरफ घूर के देख रहा है। या हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर ये भी कहता है कि मैंने फिर इस लड़की को ज़्यूस के साथ इस वेयर हाउस में जाते देखा। मैं चाहता तो यह पुलिस को भी कॉल लगा सकता था, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं या खुद इस लड़की की मदद करने आ गया। हम देखते कि जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है इसकी हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा बुरी थी और ये अपने मन में कह रहा था कि मैं फर्स्ट ग्रेड
यूथ का लीडर हूँ और मेरी जिम्मेदारी इन सारे बच्चों को बचाने की है, लेकिन वो लड़की और इसी के साथ हमारा जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर है वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ हम देखती है कि मीरा को भी पूरी कहानी समझ में आ जाती है और यहाँ मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्या कोई यहाँ पे है? या मीरा को इतना चिल्लाते देख ज़्यूस मीरा से कहता है कितनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, ये जगह रिमोट स्टोरेज रूम है। या ज़्यूस मीरा से ये भी कहता है चलो अभी इतने नखरे दिखाने का कोई फायदा नहीं, आखिर तुम्ही ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तभी यह ज़्यूस मीरा के पेट पे काफी जबरदस्त एक पंच मारता है, जिससे मीरा की हालत सच में काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। तभी ज़्यूस काफी हवस भरी नजरों से मीरा की ओर आगे बढ़ता है और मीरा से कहता है तुम्हारे संतरे सच में काफी ज्यादा मस्त है, मुझे इनके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और एक और बात, क्या तुम अपने कपड़े खुद उतारोगी या मुझे कुछ हेल्प करनी पड़ेगी? और इसी के साथ ये चैप्टर वो ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 15। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।